a body of mass 10 kg is shown in the figure. Work done on the body in the first 2 seconds of the motion is। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक हमको ग्राफ है, इसी के ग्राफ से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ है। मान लेता हूँ ये एम मास का है। मास कितना है, 10 केजी का है। ठीक, 10 केजी का है। अब वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक गया। तो जब यहाँ तक उसकी स्पीड कितना हो, इतना। अब वो टाइम क्या था, 10 सेकंड। कितना है, मतलब वो 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितना हो गया, इतना। तो इस स्पीड को क्या बोल दोगे, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोल दोगे, फाइनल वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ गया। और हमको चाहिए क्या, 2 सेकंड में उसकी एनर्जी क्या चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर इसकी स्पीड इतना है तो 10 सेकंड में इतना स्पीड है, तो हमको 2 सेकंड में पता करना। यहाँ तो t = 2 सेकंड ही होगा, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो उसको मान लेते हैं क्या, u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक, अब हमको ये चीज पता है, तो अगर मुझे कहा यहां से यहां तक जो बॉडी मूव करते हुए गया, ठीक, या यहां से यहां तक जो आया है, उसकी एनर्जी कितना, मतलब कितना वर्क किया होगा, वो हमको पता करना है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे पता होगा। अब हम पहले क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को पता करते हैं। ठीक, तो एक होता है क्या, लॉ ऑफ मोशन। तो पहला रूल क्या होता है, v = u + at। इतना होता है। अब देखो मुझे t पता है, वेलोसिटी पता है, तो अगर मुझे क्या करना है, यहां से एक्सेलरेशन पता चल जाए। क्या, एक्सेलरेशन अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। ठीक, क्योंकि अभी बॉडी यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पर बॉडी देखो, यहां से यहां, अभी इसको भूल जाओ, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो होगा। तो पहले हम उस एक्सेलरेशन को पता कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि बॉडी अभी t = 0 पर क्या है, बॉडी रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या बन जाएगा, फाइनल। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 = इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0 a इंटू, अब बात कितने को हो रहा है, 10 सेकंड में। कितने, क्योंकि ये 10 ही सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुआ है, तो कितना आ गया, 10। तो क्या मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 50 = a × 10। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो a = कितना आ जाएगा, 5 मीटर/सेकंड²। मतलब जो भी ये 10 केजी का मास होगा, यहाँ तक गया होगा, तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ है, 5 मीटर/सेकंड²। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। अब हमको बात बताना क्या, t = 2 सेकंड में जब वो यहाँ तक पहुंचा होगा, तो उसका एनर्जी क्या हुआ होगा। तो यही तुमको वर्क डन पता करना। तो पहले मैं क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम पता कर लेते हैं। ठीक, तो चलो ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ से चाहे तो यहाँ निकाल सकते हो, ये भी आसान तरीका है। चाहे यहाँ से तुम यहाँ के, ये भी तरीका है। ठीक, जो तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम निकाल लेना। तो मैं तो कहता हूँ भैया चलो तुम यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्योंकि मुझे वही तो सब एनर्जी में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, v = u + at। फिर से लगा दो। तो अभी ध्यान देना, अब हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमको ये वाली एनर्जी चाहिए, सॉरी ये वाली वेलोसिटी चाहिए। तो अभी भी यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जाना। तो इसको आज समझ लो क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इसको इधर से भूल जाओ, इसको क्या समझो, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, अब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ हुआ होगा, और यहाँ 50 = u। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी स्पीड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 = u + a की वैल्यू कितना, वो तो पता ही, वो तो चेंज होगा नहीं, 5। और t = कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा, 50 = u + 10 हो जाएगा। तो यहाँ से u = मेरा कितना आ जाएगा, 40 मीटर/सेकंड। मतलब यहाँ पर जो ये इसकी स्पीड होगा कितना हो जाएगा, u = 40 मीटर/सेकंड। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। अब देखो, जब इतनी चीजें हमको समझ में आ गया, तो मुझे चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ वो चाहिए। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W क्या होता है, डेल्टा k। तो डेल्टा k = क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक, चलो। तो W अब हम इसको क्या मानते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मान लो, चाहे जो भी। तो अब अगर यहां से यहां तक आया होगा, यहां से यहां तक आया होगा, तो कुछ ना कुछ तो बॉडी वर्क किया होगा। वो कितना किया है वही हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ m की मास कितना है, इंटू 10 इंटू वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस
1/2 इंटू 10 इंटू 50 का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ठीक। तो यहां से हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर इतना माइनस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 जी। इतनी बात समझ आ गया सर? बिल्कुल। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा -900 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 45, तो कितना हमारा आ जाएगा 4500 जूल आएगा। इतनी बात समझ में आया? तो 1-2 सेकंड में हमारी बॉडी जो वर्क करेगी कितना करेगा, -4500। तो ऑप्शन एक बार देखते हैं कितना है। तो ये तो कितना माइनस इतना, ये तो होगा नहीं, प्लस है ये तो होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। बात समझ में आ गया? ठीक। चलो अब एक चीज बता देते हैं, जब हम एनर्जी पढ़ रहे हैं तो एनर्जी के रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सब फार्मूले एक बार में हम बताते चलना, ठीक। क्योंकि मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उससे पहले उसमें जितने भी नीड और जितने भी जरूरत हमारे फार्मूले होते हैं उन सब फार्मूले को हम क्या करते हैं एक बार बता दे रहे हैं, ठीक। चलो तो एक बार थोड़ा ध्यान देना है। तो बात किया जाए, अगर हमारे पास क्या है, पहले तीनों लॉ के फॉर्मूला ध्यान दे दो। V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस ए टी, ठीक। दूसरा क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक। और एक होता है फॉर nth टाइम के लिए, तो क्या हो जाएगा एस टी इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए ब्रैकेट में 2t-1, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्या, लॉ ऑफ मोशन का। अब ध्यान देना फोर्स का, F इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब अगला ध्यान देना है क्या, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो क्या होता है, अब मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, ये भी ध्यान देना, P इक्वल टू क्या होता है, mv। क्या होता है, P इक्वल टू mv, ठीक। तो फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, F इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। ये भी चीजें ध्यान देना है, क्वेश्चन में बहुत आता है, ठीक। ये हो गया। अब आगे ध्यान देना है क्या, एनर्जी का, ठीक। जितने भी एनर्जी के फार्मूले होते हैं वो सब ध्यान देना, ठीक। चलो तो ये हमारा हो गया। अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ये ध्यान देना है। दूसरा क्या होता है, अगर इसी को फिर चेंज करना तो वो सब चीजें कर सकते हो, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, एफ क्रॉस में एफ डॉट, ठीक। तो जब ये ब्रेक होता है इसके 3 पार्ट बनते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको बात करें तो यहां से हो जाता है क्या, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अगर मैंने बात की थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या बन जाएगा, यही W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस, हो जाएगा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस। अगर मैंने कहा थीटा इक्वल टू 90 तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझा। अगर मैंने यही कहा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो ये बन जाएगा W इक्वल टू माइनस एफ एस, क्या हो जाएगा, एफ एस। ये सब चीजें याद रखना, ठीक। चलो आगे अभी और बता देते हैं। तो एक होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। चलो और एक होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एम जी एच, ठीक। ये भी चीजें ध्यान देना, U इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। एक होता है क्या, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के। ध्यान देना ये इतना खतरनाक रूल है ना, आप चाहे जहां भी, चाहे जिस भी टॉपिक में फिजिक्स को पढ़ना ना उन सब में इसको पहुंचा सकते हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा ना तोड़ मोड़ के ये आंसर तुम्हें पहुंचा देगा, इतना खतरनाक ये रूल है। बस हाँ, ये जो अच्छे तरीके से इस रूल को लगा सकता है ना उनके लिए फिजिक्स फिर बाएं हाथ का खेल है, और चाहे जैसे अपने हाथ से इसको घुमा दे फिजिक्स, ठीक। कहने मतलब इसको अप्लाई करने आना चाहिए बस, चाहे तुम रोटेशन पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिक पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ो, चाहे कंजर्व कुछ भी तुम पढ़ो, या चाहे मॉडर्न फिजिक्स में चाहे जहां जरूरत पड़े वहां इसका यूज करो, ये तोड़ मोड़ के तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगा। आगे देखो, एक होता है क्या, W इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो K इक्वल टू होता है P स्क्वायर अपॉन 2M। भैया अगर इतना फार्मूला पता है ना तो फिर क्वेश्चन को तुम उड़ा सकते हो। अब ध्यान देना, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, क्या होता है, वर्क बाई
टाइम। ठीक, इतनी बात समझ आ गया। ठीक, चलो वर्क बाय टाइम जब हमको पता हो गया, एक तो ये हो गया, एक होता है P इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी। एफ इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। ये भी चीजें ध्यान देना, अगर इतने फॉर्मूले पता ना, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुमसे फंस जाए। ठीक, अब रही बात तुम्हें दिक्कत कहाँ होगा, ये चीज अप्लाई करना, ये भी तरीका तुम्हें सिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ इसको कैसे लगाते हैं। एक बार जब ये सीख गए ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फिजिक्स तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। तुम चाहे जहां भी हो ना, तुम सब ये फार्मूला बस ध्यान देना। बाकी इसी क्वेश्चन, इसी इक्वेशन से ना हर एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, चाहे जितनी भी वो टफ हो, चाहे वो रोटेशन का हो, चाहे लॉ ऑफ मोशन का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो, चाहे जैसा भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक में इसका यूज कर सकते हो। ठीक, बाकी चलो आगे हम बता देंगे।